चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज आ, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। तो ट्रीटेड एज लायबिलिटी कब माना जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट कब माना जाएगा? अगर क्वेश्चन पे लायबिलिटी और कैपिटल रिसिप्ट दिया हो तो ऑप्शन होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। अगर क्वेश्चन पे लायबिलिटी सिर्फ दिया हो तो ऑप्शन हो जाएगा लायबिलिटी। क्योंकि इसके बारे में ज़रा समझते हैं कि लेगेसी एक्चुअल में होता है कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में साइड में शो किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लायबिलिटी भी ट्रीट करते हैं। अगर ऑप्शन पे दोनों हो तो पहला कैपिटल रिसिप्ट होगा, अगर सिर्फ लायबिलिटी हो तो ऑप्शन जाएगा लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन पे होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन कितने तरह का? दो तरीके का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। स्पेशल पर्पस मतलब खास पर्पस, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह ये सबको बनाने के लिए दिया जाता है। तो स्पेसिफिक डोनेशन ये हमेशा नहीं मिलता, ये कभी कभार मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कैपिटल रिसिप्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? एसेट्स। इंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, ये रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले आप लोग कैपिटल रिसिप्ट तो जानते होंगे, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो हमेशा नहीं मिलता है, वो कभी कभार मिलता है, और ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो रेकरिंग नेचर का होता है, जो हमेशा मिलता रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज, तो लाइफ मेंबरशिप फी आपको पता ही चल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फी मीन्स लाइफ में एक बार, तो इसका मतलब आप खुद जा सकते हैं कौन सा रिसिप्ट होगा बाबू? ये कैपिटल रिसिप्ट। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर सोन इन, तो रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है, तो रेवेन्यू नेचर कहाँ पे शो किया जाता है सर जी? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? पार्टनरशिप फॉर्म। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, तो अगर एसेट्स ज़्यादा लाइबिलिटी कम तो डिफरेंसेस अमाउंट को हम लोग कैपिटल कहते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, एडवांसन यानी आपको चंदा मिला एडवांस में, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर सोन इन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, सब्सक्रिप्शन भी इनकम है, डोनेशन भी है, सेल ऑफ टिकट्स है, बट इंडोमेंट फंड नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सब्सक्रिप्शन ये तो हमेशा मिलता है, मिलता रहता है, तो जो रेकरिंग नेचर का है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रेवेन्यू रिसिप्ट। इंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज ट्रीटेड एज, तो ये भी आपको इंट्रेंस फी, सदस्य लोग मेंबर्स लोग आते रहते हैं तो उसको आपको इंट्रेंस फी मिलता है, तो ये भी क्या है बाबू? रेवेन्यू रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सर शुरुआत में कितना है? 6,000, और आपका इस साल के अंत में कितना दिया हुआ बाबू? 8,000, तो इस साल का 8,000 है और अंत में कितना? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन चला जाएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू? सी ऑप्शन, क्योंकि इस साल का जो क्लोजिंग है वो ड्यूरिंग द ईयर में ऐड हो जाएगा तो 58,000 हो जाएगा, उसमें पिछले साल का यानी बिगिनिंग में है, इसको मतलब पिछले साल का है, पिछले साल का क्लोजिंग है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी
52,000. Subscription received during the year rupees 1,80,000. Subscription received outstanding at the end of the year. तो शुरुआत मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना देगा 1,80,000. साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग है तो वो जुड़ जाएगा 180 + 20, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू 2 लाख. उसमें से ठीक है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है साल के अंत में जो आप सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किए तो वो अगले साल का है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. तो 2 लाख में 10,000 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी 190. बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोज. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या शो करता है बाबू सरप्लस या डेफिसिट. अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो वो क्या शो करता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस को शो करता है. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है अगले क्वेश्चन में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों. प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिजीज पर्सन इज कॉल्ड. अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी क्या करता है जाते जाते आपको दे के चला गया तो वो जनरली क्या कहलाता है बाबू लेगेसी. और लेगेसी क्या है लायबिलिटी. तो यहाँ पे क्या मिला क्या का ऑप्शन होगा लेगेसी. लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज. तो लेगेसी क्या है लायबिलिटी है. आगे बोला लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब इज सोन. तो लाइफ मेंबरशिप फी जीवन काल में एक ही बार मिलता है तो इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट के जितने भी आइटम्स हो वो कहाँ शो होता है बाबू बैलेंस शीट में. तो इसका मतलब यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ शो होगा बैलेंस शीट में. फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज आ. तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनरेरियम क्या है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑप्शन बी. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज आ. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है रियल अकाउंट. क्यों है रियल अकाउंट क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है और कैश क्या है रियल अकाउंट है, इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी क्या है रियल अकाउंट है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि जो वो भी अकाउंट एक्सपेंस या लॉसेस या प्रॉफिट्स या गेन को शो करता है वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो मारुति उद्योग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली उसका डेबिट बैलेंस होता है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है या तो सरप्लस या डेफिसिट को बताता है. द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज. तो अगर एसेट्स ज़्यादा लायबिलिटी कम तो डिफरेंसेस अमाउंट कैपिटल फंड. इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड. अगर एक्सेस यानी इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम तो डिफरेंसेस अमाउंट सरप्लस. अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम तो डिफरेंसेस अमाउंट डेफिसिट कहलाएगा. इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट ऑप्शन सी. करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपनड. करेंट अकाउंट ओपन कब होता है जब कैपिटल क्या होता है फिक्स्ड होता है. तो करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट इज क्या हो फिक्स्ड हो. व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड. पार्टनरशिप में बी लिमिटेड अनलिमिटेड एट विल ऑल ऑफ दिस. मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ये वॉलेंट्री है. इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड 1932. पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी oral or written both. The interest on partners capital account is to be credited to partners capital account. partners capital account. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं.
एक क्वेश्चन इसमें, इन द absence ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फॉर्म आर डिवाइडेड। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हो तो वो किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में होता है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट हो तो क्या क्या था, जरा सा समझेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे, लोन एंड एडवांस पे 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फॉर्म बाय हिम एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 6%। किस रेट से बाबू, 6% के रेट से। इन पार्टनरशिप फॉर्म, इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। तो यहाँ पे इन द अब्सेंस वर्ड नहीं बोला, लोग देखेंगे क्वेश्चन को तुरंत टिक मार देंगे इक्वली, बट इस क्वेश्चन पे इन द अब्सेंस की बात नहीं बोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एज पर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन के अनुसार तो आप जानते हैं कि एग्रीमेंट तो होता है, इसका फीचर शेयर प्रॉफिट्स भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में कितना हो सकता है, 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन, तो ऑप्शन बी। व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉज आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज। जब कोई भी टाइम मेंशन नहीं हो तो 6 मंथ चार्ज किया जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो पार्टनर्स को ना ही सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिज। इन द absence ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू। पार्टनरशिप डीड के अभाव में क्या नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं, सैलरी नहीं दिया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो ये नहीं होगा, तो सिर्फ दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी, ऑप्शन नंबर सी। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी क्रेडिट होगा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स भी क्रेडिट होगा, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। इन द absence ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब किसी भी तरह का कोई डीड नहीं हो, कोई एग्रीमेंट नहीं हो, तो पार्टनर्स के कैपिटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट वन द अमाउंट एडवांस टू द फॉर्म। अगर कोई पार्टनर्स ने फॉर्म को लोन के रूप में एडवांस दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। इन द absence ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फॉर्म आर शेयर्ड। तो एग्रीमेंट के अभाव में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, ऑप्शन ए। इन द absence ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। ये क्वेश्चन रिपीट है तो आपको मालूम है इस पे 6% पर एनम, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, तो क्या होगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, ऑप्शन सी।
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड। तो टू बी क्रेडिटेड देखते हैं आगे क्या बोला गया है। टू क्रेडिटेड टू, तो क्या होगा क्रेडिटेड टू बाबू, तो बोला क्रेडिटेड टू, तो किस में होगा, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब फिक्स्ड होता है तो सारा काम हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है, ये सारा कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। फॉर्म पेड करेगा तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू, तो जब पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 इन अ पार्टनरशिप फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट बी एक्सीड। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 50। करेंट अकाउंट इज अ, तो पर्सनल अकाउंट। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव, तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आइदर ऑफ द टू। बट पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करेंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड, जब भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है तो हमेशा वो ओपनिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल इन द बिगिनिंग। ऑप्शन ए, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, ये पार्टनरशिप डीड क्या है, वॉलेंट्री है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फॉर्म इज, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फॉर्म इज चार्ज। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिविजुअल प्रॉफिट। ऑप्शन हो जाएगा सी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, ₹42,000, 39,000 एंड 45,000 वैल्यू ऑफ गुडविल विल एट 2 years परचेज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो जरा सा सबसे पहले क्या करना है, 42 एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स, तो पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट कितना है बाबू, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000, तीनों को एडिशन कर लेंगे, सम कर लेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब थ्री का तीनों का सम किया जाएगा तो 1,26,000 आएगा। अगर उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 42,000 आएगा। तो 42 एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 42 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 84। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुडविल इज, तो गुडविल क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी है और इनविजिबल भी है। इनविजिबल एसेट्स है तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे बाबू जरा सा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वेयर, ठीक है, ₹6,000, 13,000 एंड 8,000। आगे बोला है रेस्पेक्टिवली गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट विल बी। तो एवरेज नेट प्रॉफिट, तो गुडविल का जो हम लोग वैल्यू करते हैं 2 साल के परचेज के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 साल है। तो जरा सा हम लोग क्या करेंगे, 6,000 को भी एडिशन करेंगे, 13,000 को भी और 8,000। जब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसके बाद एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000, इनका अगर हम लोग सम करेंगे तो 27,000 आएगा।
तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा 9, और 2 ईयर्स के बेसिस पे बोला, 2 ईयर्स के बेसिस पे, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 9000 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा बाबू, 18,000। कितना आ जाएगा, 18,000। तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। 65 का ऑप्शन नंबर बी। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। जब एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट कम, तो डिफरेंसेस अमाउंट को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब आगे बोला कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 1,50,000 प्रॉफिट। उसके बाद आगे बोला 50,000 रुपीज़ 50,000 एंड द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रुपीज़ 20%। थोड़ा सा यहाँ ये हुआ, अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइज्ड मेथड। मतलब कहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस का कितना दिया हुआ, 50,000। और क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एरर हल्का सा, यहाँ पे होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन पे एवरेज प्रॉफिट 50,000 दिया हुआ है एंड नॉर्मल प्रॉफिट 20%। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा बाबू, इसका 1,50,000 का आपको निकाल देना है। कितना निकालना है, 1,50,000 का आप निकालेंगे तो 1,50,000 का 20% निकालना है। उसके बाद आपका ये निकालिएगा तो ऑप्शन आपका डी होगा, 1 लाख आएगा। अब आगे नेक्स्ट 69 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 भी था। क्वेश्चन नंबर 68 में जरा सा देखेंगे, वहाँ पे द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो बिजनेस के मॉनेटरी वैल्यू यानी रेपुटेशन को हम लोग गुडविल कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। अब 69 क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि 69 में क्वेश्चन में क्या कहा है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फॉर्म ₹1 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट इज ₹25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% इन सिमिलर फॉर्म्स वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म का सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 5,000। सुपर प्रॉफिट निकल जाए क्या, कितना, 5,000। When there is no goodwill account in the books and goodwill is raised, जब कोई भी बुक्स में गुडविल नहीं हो और गुडविल आपको रेज करना है, रेज्ड हुआ है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, रेज्ड डैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आगे बोला है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट इनटू। जब लाइबिलिटीज का वैल्यू घटेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा। तो कौन से पार्टनर, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन ए, 71 का ऑप्शन ए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। जब कोई पार्टनर पहले से 2 है या 30 जो भी हो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो अगर पहले से कोई भी जनरल रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, तो उसको बांटा जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में बांटा जाएगा, अरे सारे को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 73 क्वेश्चन। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो जानते हैं एसेट्स का नेचर डेबिट, अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट को। ऑप्शन 73 का बी। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 74 का ऑप्शन सी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होगा तो चेंज इन द रिलेशन, चेंज द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनरशिप। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 76 का ए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म
sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Now they decide to share profit and losses equally. Age sacrifice will be, तो एज सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो आप लोग को मालूम है कि सेक्रीफाइसिंग का रेशियो क्या है, हाँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालेंगे तो ऑप्शन है यहाँ पे 1/6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 78 को देखें। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल रिजल्ट इनटू, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होगा, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो 78 का ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 79, वन रिकंस्टिट्यूशन ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, 79 का बी। आगे बोला 80, A, B and C are partners in a firm if D is admitted as a new partner। जब 3 पार्टनर पहले से है, अगर चौथा पार्टनर्स को शामिल किया जाएगा, ठीक है, तो आगे इधर देखता हूँ ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन है आपका, कहता ओल्ड फॉर्म इज डिजॉल्व्ड, ये तो नहीं होगा। ओल्ड फॉर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व्ड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे देखता हूँ, यहाँ पे क्या बोला कि ओल्ड पार्टनरशिप, जरा से एक सेकंड रुकेंगे। ओल्ड पार्टनरशिप, एक, हाँ, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 81 का देखेंगे हम लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, जब पहले से कोई एसेट्स नहीं था बट अब आपको मिल गया तो आपके लिए क्या होगा सर जी, गेन। तो ऑप्शन नंबर ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन ए। 82, रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि जो भी अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को बताएगा वो कौन सा अकाउंट है, तो रीवैल्यूएशन, तो नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो चाहे रियलाइजेशन हो, ये कौन सा अकाउंट है बाबू, नॉमिनल अकाउंट हो गया। द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड to all partners capital account in their old profit sharing ratio, ऑप्शन ए। 83 का ऑप्शन ए। X and Y share profits in the ratio of 2:3. In future they have decided to share profit in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio, तो sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio, तो 84 का आपका सी होगा। दोनों में सेक्रीफाइस लिख दिया, लेकिन वाई सेक्रीफाइस करेगा, निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपका 85 का ऑप्शन बी। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 86 का ऑप्शन ए। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउड बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 87 का ए। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड बढ़ता है डेबिट साइड घटता है तो डिफरेंसेस अमाउंट प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर डेबिट साइड बढ़ता है क्रेडिट साइड घटता है तो डिफरेंसेस अमाउंट लॉस होता है। बैलेंस शीट प्रीपेड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, तो किस पे होगा, रीवैल्यूड फिगर पे। Which of the following assets is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner, तो हमेशा कौन सा, जब हम लोग क्या करेंगे, कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो हम लोग गुडविल का रीवैल्यूएशन करेंगे। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, एज कैपिटल इज ₹48,000 एंड बीज कैपिटल इज ₹32,000. C is admitted for 1/5 share in profit. What is the amount of capital which should C brings, तो C को कितना लाना पड़ेगा, जब निकालोगे तो आप
20. Option A, the opening balance of partners capital account is credited with interest on capital. Option A 92 का ऑप्शन ए, शेयर ऑफ गुडविल brought in cash by new partner is called प्रीमियम. ऑप्शन सी 93 का ऑप्शन सी, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. न्यू प्रॉफिट लॉस शेयर विल बी. तो ये ऑप्शन डी. अब एक 95, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. 3:1. C is admitted into partnership for 1/4 share. Thus, sacrificing ratio of A and B is. तो इसका जब निकालेंगे तो 3:1 आएगा. आगे क्वेश्चन नंबर 96. A and B are partners having profits with the ratio of 3:1. They admitted C for 1/4 share. In future profit, the new profit sharing ratio will be. तो A और B C ई का जो आएगा वो ऑप्शन होगा ए 19/16, 9/16, 3/16 और 4/16. द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू. तो किस में ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल. 97 का ऑप्शन बी. 98 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. 98 का आपका हो जाएगा सी. 98 का सी. 99 का ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म. डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. तो क्या होगा मालूम है? ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूट होगा, यानी 99 का सी होगा. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट appear in the balance sheet of the old firm is transferred to the capital account of old partners in old profit sharing ratio. तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा ए. चलिए हम लोग आज 100 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.